देख लो। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। कल दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। ये लो। गजू बड़ा नहीं किया यार, बड़ा कर। क्या दे रखा है देखो। देखो एक मेरी बात सुनना। ये दे रहा है पेरीमीटर, परिमाप दे रहा है 50। क्या दे रहा है? अब ये पेरीमीटर क्या होता है आज बता देता हूँ। देखो ये रेक्टेंगल, बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट से ये एक राउंड चक्कर पूरा लगाया, वन राउंड कवर्ड, वन राउंड। या बोल दो इन चारों का टोटल, इन चारों का टोटल वो होता है पेरीमीटर। जैसे ये एल बी, एल बी, ये फॉर्मूला कैसे आया देख लो। इन चारों का टोटल कैसे बना? परिमाप का मतलब एल प्लस बी, एल प्लस बी, यानी दो एल आ गए, दो बी आ गए, दोनों में दो कॉमन ले लिया और ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये है पेरीमीटर। अब इसको थोड़ी याद रखना है। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का टोटल। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। क्या होता है? जैसे बाढ़ करते हैं ना, खेतों में बाढ़, बाउंड्री कवर करते हैं ना। कोई प्लॉट ले लिया कि बाउंड्री करवानी है, वो बाउंड्री क्या होती है? पेरीमीटर। क्या होती है? तो यहाँ पर एक्चुअली मेरे को दे रखा है इसका पेरीमीटर, परिमाप दे रखा है 40। क्या दे रखा है? अरे परिमाप कितना दे रखा है? एक बात सीधा ध्यान रखना टेक्निकल वे में मेरे जैसे ध्यान रखना, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा आपको। ये L प्लस बी, ये L प्लस बी होता है परिमाप का आधा। क्या होता है? अगर मैं पेरीमीटर का आधा कर दूं तो मेरे को मिलेगा L प्लस लंबाई और चौड़ाई का टोटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऐसे ध्यान रखो, टेक्निकल वे में फॉर्मूला यूज मत करो। तो मैंने देखा परिमाप है 40, इसका मतलब मैंने परिमाप का 40 का आधा कर दिया। क्या कर दिया? ये 40 का आधा कर दिया, 40 का आधा कर दिया, आया 20। यानी मेरे को समझ में आया L प्लस बी बराबर क्या है? 20। अब बताओ उसमें मेरे को लंबाई दे रखी है 12। क्या दे रखी है? अगर लंबाई 12 है तो चौड़ाई कितनी होगी? 8। कितनी होगी? क्योंकि 12 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? अब कोई इंसान कह रहा है L प्लस बी बराबर 20, L प्लस बी दोनों मिलकर 20, उसमें से लंबाई 12 है। क्या है? पीछे जो बच गया ना 8, वो चौड़ाई होगा। क्या होगा? ये ऑरली क्वेश्चन हो गया। लो, इतना लिखने का टाइम वेस्ट मत करो, लिखने से टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? और इस तरह से क्वेश्चन करोगे ना, देखो ऑरली कराता हूँ। परिमाप दे रखा था 40, क्या दे रखा था? आधा करो 20। ये L प्लस बी यानी लंबाई और चौड़ाई को जब जोड़ दिया तो 20 आया। अब इस 20 में लंबाई कितनी है? 12, बाकी बचा हुआ क्या हो गया? चौड़ाई। क्या हो गया? ब्रेथ, बी हो गया। तो बी आया 8। कितना आया? बताओ, कोई तकलीफ दे रहा है क्या? अरे तुम लोगों को समझ में आ गया? नोट करना है करो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा ना मेंसुरेशन अच्छा कर लो। मान लो जिंदगी में कोई अच्छा एग्जाम देना पड़ जाए आपको, मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन दिक्कत करेगा। फर्स्ट ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में मेंसुरेशन है पूरा, और 4-4 5-5 क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो ये इतना लिखने का काम था क्या? जो मैंने ये लिखा, ये लिखने का काम था क्या? इसको तो अरेली कर दे। पेरीमीटर परिमाप 40 है, 40 का आधा किया 20, 20 में से 12 लंबाई है, 8 क्या है? लो हो गया ना, कहाँ लिखने की नीड? लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, बढ़िया सवाल है ये। देखो ये वाला पर्टिकुलर ये सवाल स्टूडेंट को दिक्कत करता है। देखो स्टूडेंट बोला ना, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब स्टूडेंट है। क्या है? टीचर भी स्टूडेंट ही है, क्योंकि टीचर हमेशा सीखता रहता है। कोई भी टीचर नहीं है, हर टीचर एक स्टूडेंट है। आज भी है, इवन मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, आज भी मैं सीखता रहता हूँ। तो सब स्टूडेंट हो गए और स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? देखो इसने लेंथ और ब्रेथ, चौड़ाई और लंबाई का रेशियो दे रखा है 3-4। क्या दे रखा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ,
लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे दिया, मैंने बताया था रेशियो काम आएगा, ये अनुपात दे दिया 3:4। फिर प्रॉब्लम कहाँ करता है, बरामदे का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ लॉन, बरामदे का क्षेत्रफल जो बरामदा है, लॉन है, उसका एरिया दे रखा है 1/12 हेक्टर। क्या दे रखा है, ये हेक्टर प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हेक्टर की जानकारी, हेक्टर का नॉलेज नहीं है। जब मैं पहली बार सीख रहा था मेरे को भी नहीं पता था हेक्टर क्या हो रहा है। फिर मैंने हेक्टर को रिसर्च किया। हेक्टर क्या है, हेक्टर इंडिकेट करता है, हेक्टर बताता है क्षेत्रफल को। किसको बताता है, हेक्टर बताएगा एरिया को, लंबाई चौड़ाई को नहीं बताएगा। हेक्टर का मतलब क्षेत्रफल बता रहा है। यानी एक्चुअली में आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर ये जानकारी होनी चाहिए, 1 हेक्टर, 1 हेक्टर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, ये पता होना चाहिए। 1 हेक्टर बोलता है ना कोई आदमी, इसका मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर ये नहीं पता बच्चा मुसीबत में आएगा। बस ये इसलिए इसमें ये इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन आसान है, इधर देखो, मेरे को दे रखा है रेशियो, क्या दे रखा है, ये बी और ये एल, 3:4 के रेशियो में अनुपात पढ़ा चुका हूं, ये वाई लगाया, देख लो। अब इसने मेरे को दिया एरिया, क्या दिया, क्षेत्रफल दिया। आयत का एरिया, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, एल इंटू बी क्या होता है, कल ही बताया था। दोनों को मल्टीपल कर दो। जब मैंने यहां पर दोनों को मल्टीपल किया ना, 3 × 4 वाई इंटू वाई, और एरिया है 1/12 हेक्टर। मैंने 1/12 को इसमें चेंज कर दिया मीटर स्क्वायर में, तो मैंने 10,000 से मल्टीपल कर दिया। अब ये आया है मीटर स्क्वायर, किस में आया है, एक्चुअली में जो आंसर दे रखा है मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है, तो मेरे को मीटर में चेंज करना पड़ा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो y की वैल्यू कैसे निकल रही है, अब तो हो ही गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 12 नीचे आया, तो y² बराबर 10,000 इंटू 12 y की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ से स्क्वायर हटा और यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है वर्गमूल। y की वैल्यू 10,000 का स्क्वायर रूट, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है, 12 × 12 का हो जाएगा 12। ये है आप लोगों की y। लो ये आया है y। y मिलते ही लंबाई कितनी है वो निकाल दोगे, चौड़ाई कितनी है वो निकाल दोगे। बट उसने मेरे को क्या पूछा है, लंबाई चौड़ाई पूछी है, क्या पूछी है, ब्रेथ पूछी है। अरे क्या पूछी है, तो चौड़ाई यहाँ पर कितनी है देख लो, चौड़ाई यहाँ पर आ रही है, चौड़ाई है यहाँ पर 3y, कितना y, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू है 100/12। इसको मैं सॉल्व करूँगा, 3 से 12 कट गया 4 बार, 100 4 से कट रहा है 25 बार, कितनी बार, यानी चौड़ाई 25 है। लो हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, उस हेक्टर ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, बाकी क्वेश्चन आसान था। तो ये तो देखो 1 हेक्टर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर, ये पता करना था। एल बी 3y 4y है, फिर तो कैलकुलेशन है, क्या है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्वेश्चन में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए था। चौड़ाई पूछी तो सीधा आ गया अपने पास 25, कितना आया, हाँ चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, अनुपात और एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो टीचर ने, मान लो तुम्हारे सिलेबस में अनुपात नहीं है और एरिया है, क्या है, क्षेत्रफल, तो सवाल दे देगा। मान लो तुम्हारे सिलेबस में क्षेत्रफल नहीं है, अनुपात है, तो दे देगा। यानी ये क्वेश्चन जो है दो टॉपिक का मिक्सअप है, क्या है, अब तुम्हें एरिया का भी नॉलेज होना चाहिए और तुम्हें अनुपात का भी नॉलेज होना ही चाहिए। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है,
परिमाप 20 है, कितना है, कितना है भाई, ये तो ऑरली हो जाएगा। देखो अभी मैंने आज बताया था परिमाप का मतलब, अगर मैं परिमाप का आधा कर दूं तो मेरे को मिलेगा L प्लस बी। एल प्लस बी मिलता है पेरीमीटर का परिमाप का आधा। तो मैंने परिमाप का आधा किया, 20 का आधा किया, कितना आया, ये तो ऑरली कर सकते हो। अब देखो रेशियो दे रखा है 3:2, कितना दे रखा है, तो लंबाई कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, लंबाई हो गई, एल और बी का रेशियो दे रखा है 3:2, भाई साहब वाई से गुणा कर दिया। यहां पे एल प्लस बी 3y प्लस 2y बराबर 10, 5 3 और 2 हो गया 5y बराबर 10। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आई 2, इससे गुणा कर दो, इससे गुणा किया, लंबाई 3 इंटू 2 कितनी हो जाएगी 6, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है। अब पूछ क्या रहा है, देख लो, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है, मेरी जरूरत है क्या, 6 इंटू 4 कितना हो गया, खत्म सवाल। देखो नया टॉपिक है तो टारगेट जरूर करेगा एग्जामिनर, नया टॉपिक है, उसको भी पता है मेंसुरेशन को बच्चे छोड़कर जाते हैं, तो मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन दे दूं। और जहां जहां क्षेत्रफल है, राजस्थान के हर एग्जाम में जहां मैथ्स है वहां क्षेत्रफल है टॉपिक। हो गया, आगे चलो। देखो यहाँ पर देखो, देखो फिर इसने रेशियो का इस्तेमाल किया, रेशियो, रेशियो क्या दे रहा है, इधर देखो वो क्या कह रहा है, चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। इसका क्या मतलब है, जो चौड़ाई है, देखो अनुपात की याद आएगी, रेशियो जो चौड़ाई है वो लंबाई का 3/4 है, लंबाई का 3/4, एल का 3/4, यानी 4 को इधर भेजा, 4b बराबर 3l, यहाँ से b और l का अनुपात निकला, b की वैल्यू सामने वाली, b 3 है, l के सामने 4 है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा। अब जिसको रेशियो का कंसेप्ट नहीं पता है वो बैठा रह जाएगा। मैंने कहा ही था अनुपात अच्छा कर लो। अब जैसे वो प्रैक्टिस करता है ना, उसने बोला चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, इसका मतलब ये था लंबाई 4 है, चौड़ाई कितनी है, इतना लिखने की नीड नहीं थी, चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। बी के सामने क्या लिखा हुआ है, बी के सामने क्या लिखा हुआ है, सामने नजर आ रहा 3 लिखा है, क्या लिखा है, अगर बी 3 है तो नीचे वाला जो 4 है वो लंबाई है, क्या है, वहां से ही हम समझ लेते, तो इतना लिखना नहीं पड़ता क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले इसका नॉलेज होना चाहिए। लंबाई 3 है, चौड़ाई कितनी है 4, लंबाई सॉरी चौड़ाई 3 है, लंबाई है 4। अब क्या है, पिछले वाला क्वेश्चन है, एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, देखो तो क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे को 192, इंग्लिश में देखना, हिंदी में 192 लिखा हुआ, 192 है। एरिया दे रखा है 192, मैंने यहाँ वाई वाई लगा दिया, चौड़ाई 3y लंबाई 4y, 3 इंटू 4 दोनों को मल्टीपल किया, l इंटू बी किया, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 यही है 192, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, वाई स्क्वायर इक्वल टू 192। y की वैल्यू निकालनी है भाई, y की वैल्यू, चलो 192 को 12 से डिवाइड करो, 192 को 12 से डिवाइड किया, एक बार गया और 6 बार गया, y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितनी आई भाई, y मिल गया ना, जब y मिलते ही काम खत्म। इसका मतलब मेरे को पूछे चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्योंकि y मेरे को 4 मिल गया है, इसको 4 से गुणा करो और इसको 4 से गुणा करो, 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 4 16,
चौड़ाई 12, लंबाई 16, दोनों में अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर कितना आएगा? 4 का। खत्म लो। अब लिखना इसलिए पड़ रहा है आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी इतना क्वेश्चन अगर बार बार प्रैक्टिस करो ना तो इतना लिखना नहीं पड़ता है और क्वेश्चन जल्दी होगा। ये लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3-4 कैसे निकला ये तो पता लग गया ना। फिर तो देखो 192 क्या है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी 3 इंटू 4 12, और पे ध्यान रखना y इंटू वाई होता है वाई स्क्वायर। क्या होता है? y मत लिख देना। 192 को 12 से डिवाइड किया, आया 16, वाई स्क्वायर बराबर 16 है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। फिर तो सवाल ही खत्म हो गया। चलो ये इसमें नेक्स्ट टाइप के सवाल देखो, क्वेश्चन देखो। कल ही तो आया था। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, पढ़ने वाला, टीचर हो, वो उसके लिए दिक्कत करने वाला है। यहाँ पर अलजेब्रा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अगर मैं मेथड से करके बताऊं अभी बोर्ड भर जाएगा, फिर मेरे को अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। आपको 2-3 फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला तो आपने देखा भी नहीं होगा। अब मैं कहाँ अलजेब्रा पढ़ाऊँ, कहाँ ये क्षेत्रफल का सवाल? तो देखो मैंने कल क्यों बताया था, मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ जो मैंने कल बताया था। ध्यान रखना हमेशा, क्षेत्रफल दे रखा है 120 और परिमाप कितना है? 46। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब आया हुआ है ये? कब आया हुआ है? 2000। और ये कब आया? 2000। ऐसा का ऐसा सवाल 2022 में आया अभी, यानी 8 साल बाद भी ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं और 99 से चल रहे हैं। अभी 22 में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डेटा चेंज भी नहीं है, डेटा भी चेंज नहीं है। तो कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने ये बताया था भैया, कहा था ना मैंने कल, इंपॉर्टेंट है। कल मैंने ये बताया था, ये आपका आयत, मैंने कहा ये विकर्ण, अगर ये 17 होगा तो ये 15 होगा, और ये क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालना, पेरीमीटर। 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना हो गया? 100। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 23, और 23 का डबल। क्या क्वेश्चन के अंदर यही डेटा दे रखे हैं? क्या परिमाप दे रखा है और 120 क्षेत्रफल दे रखा है? जो क्वेश्चन के अंदर एरिया 120 दे रखा है, परिमाप 46 दे रखा है, किससे निकला? 17 15 8 से। किससे निकला? यही होगा तो काम बनेगा। इसका मतलब उसने पूछा था लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई बताओ। विकर्ण की लंबाई 17 है। क्या है? खत्म। 17 ऑप्शन में दिया हुआ है। 17 को देखते ही मेरे को याद आई 15 8 की। किसकी याद आई? कल ही बताया था 17 है। अगर डायगोनल 17 हुआ, लंबाई 15 होगी, चौड़ाई 8 होगी, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर हमने इसको क्रॉस चेक कर दिया। क्या कर दिया? किसी भी इंसान ने अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया है, फिर प्रॉब्लम में है वो। ये जितना आसान है ना, उससे टफ उसका मेथड है। बस वो बता नहीं रहा हूं क्योंकि समय नहीं है, टाइम नहीं है। चलो अगला भी, नेक्स्ट टाइप देखो। अच्छा सवाल है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रखा है, देखो इंपॉर्टेंट है, पटवारी में आ रखा है ये, बट है इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? एक तरफ तो बोल दिया मेरे को लंबाई और चौड़ाई में अंतर दे रखा है 24। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? मैंने एक रिलेशन आज आपको बताया, अभी बताया था मैंने, ये बताया था। अगर मैं पेरीमीटर का परिमाप का आधा करता हूं, लंबाई और चौड़ाई का टोटल निकलेगा। परिमाप दे रखा है 206, 206 का आधा किया तो L प्लस बी मेरे पास आ गया 103। कितना आ गया? ये आज बताया कि नहीं बताया? अरे बताया कि नहीं बताया? क्वेश्चन आसान हो गया। यानी ये परिमाप देखे मेरे को क्या बोलना चाह रहा है? पेरीमीटर दिया था, मैं समझ गया 206 का आधा कर 103 आएगा, ये L प्लस बी है। क्या है? अब मेरे को इसने और क्या दिया? मेरे को दिया इसने
इन दोनों में अंतर L माइनस बी, ये दे रखा है तुम्हें चॉइस, कितना दे रखा है, सॉरी कितना 23 है ना, इंग्लिश में देखो 23 है, ध्यान रखना हिंदी में चॉइस लिखा हुआ है, वो गलत है, हिंदी इंग्लिश वाला सही है 23। चलो ये देखो, अब आगे स्टूडेंट क्या करता है, जिसको मैथमेटिक्स आती है ना वो दो इक्वेशन का इस्तेमाल करता है, दोनों को ऐड करता है, बी प्लस बी माइनस बी काटता है, ऐसे काम नहीं करने। ये 10 तक तो अच्छे लगते हैं, बाद में अच्छे नहीं लगते। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी दो वेरिएबल, दो चीज, जैसे लंबाई और चौड़ाई दो चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, दीज आर टू वेरिएबल्स, दो चर हैं, एल और बी दो चीजें हैं, प्रोडक्ट बोल दो, दो प्रोडक्ट, दो चीज, एल प्लस बी, दो चीजों का टोटल दे दे, मतलब एडिशन, उन दोनों चीजों का अंतर दे दे, तो क्या करेंगे, एल कितना है और बी कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। कुछ मत करो, सीधा सीधा ये काम कर लो। अगर आपको लंबाई निकालनी है, ये L निकाल रहा हूं, आप लोग क्या करो, एक बार इन दोनों को जोड़ो, 103 प्लस 23 और आधा कर दो, ये आपकी लंबाई आ जाएगी। अगर आपको चौड़ाई निकालनी है, इन दोनों का अंतर ले लो, डिफरेंस, और आधा कर दो, L भी आ जाएगा, आप लोगों का B भी आ जाएगा। बस यही तो काम, जोड़कर आधा, घटाकर आधा। 103 प्लस 23 126, और 126 का आधा किया 63, कितना आया, यानी लंबाई आ गई 63, कितनी आई, लेंथ आ गई है, L आ गई है 63, चौड़ाई कितनी आई वो बता देता हूं, 103 में 23 माइनस किया 3, 40, कितने आई ये, लो आपका सवाल ही हो गया। उसने पूछा था क्षेत्रफल, क्या पूछा था, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी, 63 इंटू 40, 63 इंटू 40 हो जाएगा 25 20, कितना होगा 2520। मेंसुरेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो रेक्टेंगल होगा, या ट्राइंगल होगा, या सर्कल होगा, या तो त्रिभुज या आयत, या फिर सर्कल, ये इंपॉर्टेंट है। 2D में, मेंसुरेशन 2D में बात कर रहा हूं, तो आयत को अच्छा कर लो, ज्यादातर चांस आयत के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, पहले पहले शेप से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। नोट कर लिया, आगे चलो। हो गया भाई, कोई दिक्कत, देखो फिर बता रहा हूं, L प्लस बी, L प्लस बी कैसे निकाला, परिमाप का आधा कर दिया, परिमाप 206 था, 206 का आधा किया 103, ये मिल गया L प्लस बी। फिर मेरे को दोनों का अंतर L माइनस बी दे रखा है, तो L माइनस बी बराबर 23। अब कुछ नहीं करना है, लंबाई निकालनी है, 103 और 23 को जोड़ो और आधा, लंबाई निकल गई। चौड़ाई निकालनी है, दोनों को अंतर लो, दोनों का अंतर 103 माइनस 23 और आधा कर दो, हाफ हाफ, तो लंबाई 63 आई, चौड़ाई 40 आई, मल्टीपल कर देना, 25 20 आएगा, लो तो ये भी खत्म। लो ये बाद में कराऊंगा, अभी आप लोगों को दिक्कत करेगा। हाँ लो देखो, अच्छा ये भी कराऊं क्या, लंबाई 12 है, चौड़ाई 6 है, लंबाई 12, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, देखो 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 देखो, शर्म आ रही है मेरे को तो आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, आप सोचते हो क्वेश्चन नहीं आते ऐसे, देखो ये देख 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 देख, लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट, लो। और ये जो नौकरी है ना, आप लोगों के जो जो भी आप टारगेट करते हो स्टेट लेवल का एग्जाम, उससे बेटर जॉब है, बेटर सैलरी है। बस राजस्थान के मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता, सेंटर पर जाएगा जल्दी नौकरी लग जाएगी, बट उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, स्टेट लेवल की तैयारी करो नौकरी लग जाएगी। स्टेट लेवल के चक्कर में है ना, पंचवर्षीय योजना हो गया, क्या हो गया, इंसान के 8 साल तक नौकरी नहीं लगती। अभी मेरे परसों एक स्टूडेंट थी, इतनी मेहनत कर रही है, पिछले 2 साल में उसके 4 सिलेक्शन रुके हैं एक एक नंबर की वजह से। जब वो मेरे को 2018 में पहली बार मिला था या मिली थी, मैंने एक ही बात बोल दी, ये स्टेट लेवल के एग्जाम तेरे को मार देंगे,
अगर यही बच्ची सेंट्रल लेवल पर तैयारी करती, अभी नौकरी लेके बैठे होती। अब आजकल का पता ही है ना क्या हो रहा है, वो घोटाला, एमपी घोटाला पता है ना। हुआ, वो हुआ ना। फिर आजकल शिक्षा बेची जा रही है, शिक्षा तो पहले हमारा बिजनेस हो गया है। चलो भाई चलते हैं, तुम्हारी इच्छा। अरे कहाँ आया, सेंट्रल पर आया, कहाँ आया। तो ये ध्यान रखो, पेपर में क्वेश्चन इजी भी आता है, कैसा भी आ जाता है। अब 12x6 कहाँ देने की नीड थी, देने की नीड थी क्या। 72 कितना, लो लो भाई ये करो। ओहो, मैंने क्या कहा था, अरे मैंने क्या कहा। अरे कहाँ आया, देखो रे, 2022 नहीं लिखा है। ये 17 का खेल नहीं देखा तुम लोगों ने। मेरा जैसा इंसान हो ना, 17 देखते 120 क्या है, 46 को तो देखूंगा ही नहीं। मेरे को क्या मतलब उस 46 से। जैसे ही उसने बोला डायगोनल 17 है, क्या है, आगे की जरूरत ही नहीं है मेरे को। जैसे ही उस इंसान ने बोला एक आयत है, उसके विकर्ण की लंबाई, उसके विकर्ण की लंबाई 17 है, मेरे लिए ये काफी था। इसका मतलब L 15 है, चौड़ाई 8 है, 15 इंटू 8 कितना हो गया, 100। बात खत्म, खेल खत्म हो गया। 5 सेकंड का क्वेश्चन। देखो एक तो वो दो इसी पर बनाया था 2015 में, अभी आएगा चिंता मत करो। मैंने कहा था ना खेल देखते रहो। ये देखो 2015 कहाँ आया था, एसएससी एलडीसी 2015। और इसको वापस देखना तो गया, क्यों गया भाई, लो ये कहाँ आया। एसएससी 10+2 12 लेवल का एग्जाम होता है, वो सीजीएल से भी भारी होता है। ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है ना, उससे टफ पेपर ये है, इसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। भाई क्या ये सवाल टफ था, अरे ये सवाल टफ था क्या, फिर तो पेपर टफ नहीं है। जो नहीं पढ़ रहा है ना उसके लिए सब कुछ टफ है। लो इसका आंसर कितना आया, 100। अरे तुम्हें तो समझ में आ गया, अरे मेरा काम खत्म। लो अगला देखो, ये भी करो, करा दिया था आज। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, आज ही कराया। पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, अरे परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप क्या दिया हुआ है। मैंने कहा था परिमाप का आधा करो, पेरीमीटर का हाफ, तो क्या मिलेगा, पेरीमीटर का हाफ करूंगा मतलब 40 का आधा करूंगा, तो इन दोनों का टोटल मिल जाएगा। यानी L+B किसके बराबर है, 20 के। किसके बराबर है, अब यहाँ ज़्यादा मत थोड़ी मत करना। उसने चौड़ाई दे दी 8, कितनी दे दी भाई साहब, ये 12 है, कितनी है। ये इतना दिमाग समझ में आया कि नहीं आया। क्यों B की जगह 8 लिखते हो, क्यों ट्रांसफर करते हो, 20 - 8 क्यों लिखते हो। यानी लंबाई 12 हो गई। कह रहा है लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताओ, क्या आएगा, क्या आएगा। इसका डेटा पता है ना, यही सवाल रिपीट हुआ है 2022। लो देखो, यहां देखना इसके आंकड़े, और यहां देखना क्या किया उसने। सब पिक्चर ही बता देते हैं आप लोगों को आजकल एग्जामों की। ये रहा, यहां पर भी परिमाप 40 था, क्या था, बस इसमें इसने कह दिया, इसमें कहा था लंबाई 12 है, क्या है, चौड़ाई बताओ। क्या कोई ये क्वेश्चन नहीं है, वहां दे नहीं रखा, कहाँ आया,
नहीं तो अभी बता देता, गिवन नहीं है। यही क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को चेंज करके उसने सेम डेटा से यहाँ रिपीट कर दिया 2022 में। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया पता है? अगर पिछले 15 सालों के गणित के हर सवाल कर लिए जाए तो ये एग्ज़ाम जो भी है जो भारत में हो रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है। बट करे कौन? यही था, ये थोड़ी था, यही है। लंबाई चौड़ाई में अंतर पूछा, 4 आएगा। 2022 का सवाल ले लो, वो 2012 का सवाल था जो अभी था ना, वो 12 का था। लो वापस एज इट इज रिपीट हुआ है, कोई चेंज नहीं। आप भरोसा करते नहीं हो, क्या करें अब। लो अगला देखो। हाँ ये अच्छा सवाल है, देखो 2021 का सवाल है। अब इसको कैसे करें? एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने पर if the length of a rectangle is increased to its 3 times, या तो ये कर देता, लंबाई को तिगुना कर दिया। क्या कर दिया? 3 गुना बढ़ाने पर। इसका मतलब गलत होता। देखो क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रखा है, बाकी ये क्वेश्चन मैं गलत प्रूफ कर दूं इसको। 3 गुना बढ़ाना और 3 गुना करना दोनों अलग बातें हैं, मैथ्स के अंदर दोनों अलग बातें। 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, लेंथ इज थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है और 3 गुना बढ़ाना अलग है भाई, दोनों बातें क्या है। बट उसने मेरे को ऐसे ऑप्शन दिए नहीं है ना, तो मेरे को गलत बताना पड़ रहा है, क्या करूं। बाकी ये दोनों बातें अलग अलग है, एक ही नहीं है भाई। इसका मतलब क्या था, ये क्या कहना चाह रहा है? लो यहां पर देखो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। ये मैंने अपना पहला आयत ले लिया, पहले वाला, प्रारंभ वाला, स्टार्टिंग वाला। मैंने इसकी चौड़ाई लंबाई 1 मानी, चौड़ाई 1 मानी। बताओ यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आया? 1 × 1 कितना आया भाई? मेरी मर्जी, मैं लंबाई और चौड़ाई को 1 1 मानूं, मेरी इच्छा है, मैं मानूंगा। लो तो बिगिनिंग एरिया, प्रारंभ में आयत का क्षेत्रफल कितना आया? 1। कितना आया? बाद में क्या हुआ, जैसे वो कह रहा मैं वैसे कर दूंगा। बाद में क्या हुआ देखना, तो बाद में हुआ ये नया एरिया। इसने कहा लंबाई को 3 गुना कर दिया और लंबाई को 3 गुना कर दिया और चौड़ाई को कर दिया आधा। चौड़ाई को आधा करा है ना, तो यहाँ पर ये करो, एक्चुअली में यहाँ पर इसको कर दो, चौड़ाई को 2 कर दो। क्या कर दो? 2 करने में, आधा करने में आसानी रहेगी। तो 1 × 2, अब इसका एरिया यहाँ ऐसा हो गया। डेटा की सुविधा के हिसाब से मैंने मान लिया। अब देखो लंबाई को तो कर दिया 3 गुना और चौड़ाई को कर दिया आधा। अरे 2 का आधा कितना होता है? तो यहां पर क्षेत्रफल कितना आया? यहां पर एरिया कितना आया? पहले क्षेत्रफल कितना था, अब न्यू एरिया कितना है? आंसर क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। यानी पहले का एरिया और बाद का एरिया, उसका अनुपात क्या होगा? 2 3। क्या होगा? खत्म। पहले क्षेत्रफल 2 था, 2 से कितना हो गया? तो आंसर है 2 3। क्या है? बताओ कोई दिक्कत हुई क्या? और दिक्कत हुई क्या? देखो अगर मैं चौड़ाई 1 लेता, चौड़ाई को आधा 1/2 लिखना पड़ता, फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज कर दिए। मैंने लंबाई को 1 ले लिया, चौड़ाई को 2 ले लिया। लंबाई 3 गुना कर दी, 1 का 3 हो गई। चौड़ाई आधी हुई, 2 का 1 हो गया, खत्म। पहले का एरिया 1 × 2, नया एरिया है 3 × 1, 2 3, 2021। लो कुछ याद आ रही है? 2021 का सवाल है। अब आप बोलोगे कल की क्लास इंपॉर्टेंट नहीं थी। लो 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 2021 तक पहुंचाया। अगर वो कल की टेबल मेरे पास पड़ी होती ना, अभी मैं आपको टेबल बताता। मेरे को दे रखा है परिमाप तो दे रखा है 42, क्या दे रखा है? और एरिया दे रखा है 108।
और ये 108 आया कैसे? 12 इंटू 9 करके आया होगा 108, 12 इंटू 9। मैंने पता कर लिया यहां पर उसने क्या किया होगा, ये बताता हूं क्या किया है। मेन ट्रिपलेट क्या था? मेन ट्रिपलेट था 5, 4 और देख लो देख लो, मैंने कहा था वो टेबल को बड़ा कमांड कर देना, यहां से वो निकला है। अब देखो यहां पर क्या किया होगा उसने, इन 3, 4, 5 को किससे मल्टीपल किया होगा? मैं बता रहा हूं, इन सबको है ना 3 से मल्टीपल कर दो। किससे मल्टीपल कर दो? तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कल की क्लास कहा था इंपॉर्टेंट है, कमांड नहीं किए, घर पे जाके देख लो। 2021 एक आयताकार सीट का परिमाप और क्षेत्रफल 42 और 108 है। विकर्ण की लंबाई बताओ। इतना जल्दी कोई नहीं बता पाएगा जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन सबको 3 से मल्टीपल करना, तो इन सबको जब मैंने 3 से मल्टीपल किया तो ये बन गया 15, ये बन गया 12 और ये क्या बन गया 9। इधर देख लो, लंबाई 12 है, चौड़ाई 9 है। 12 और 9 के हिसाब से क्षेत्रफल एरिया कितना होता है? 12 इंटू 9 108 कितना होता है? चलो इसका पेरीमीटर परिमाप निकालता हूं। 12 और 9 से परिमाप कितना निकल रहा है? 12 प्लस 9 21, 21 का डबल 42। क्वेश्चन के अंदर यही तो दे रखा है, परिमाप 42 है पेरीमीटर और एरिया है 108। इसका मतलब इसके विकर्ण की लंबाई 15 है। क्या है? कहा था कल की वो टेबल ध्यान रखना। मेरे को थोड़ी पता है, ये तो क्वेश्चन मेरे सामने आज आया था 2021 का। लो कर लोगे? अरे हो जाएगा क्या? अगर अभी इसको मेथड से करते ना, ये क्वेश्चन वही है। मैंने बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का इस्तेमाल हो रहा है। 46 और 120 वो वाला ही तो है, डेटा चेंज कर दिया उसने। ध्यान रहेगा तो टेबल ध्यान रखना माइंड में, इसलिए लिखाई थी। उनमें से कोई क्वेश्चन नया बना के दे देगा आप लोगों को। आगे चलो भाई, अरे आगे चले। लो भाई और लो, ये तो कराया था। रेशियो 3:2 दे रहा है, रेशियो 3:2 दे रहा है। ये वाई वाई लगा दिया। परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है, परिमाप का आधा किया, एल प्लस बी आ गया 30। कितना आ गया? इन दोनों को जोड़ दिया, 3y 2y, ये हो गया 5y। 5y 30 के बराबर है। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। अब तो हो गया ना। परिमाप देखो, परिमाप दे रखा है 60, मैंने परिमाप का आधा कर दिया 30 और 30 है एल प्लस बी। क्या है? बाकी आप लोगों को रेशियो दे रखा है, रेशियो काम करेगा। लेंथ है, लंबाई 3y है, चौड़ाई 2y। 3y प्लस 2y हो गया 5y। 5y तो 30 है, y की वैल्यू 6 आ गई। क्या आ गई? अब बताओ लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी? अरे लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी? लंबाई तो हो गई 18 और चौड़ाई कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? पूछ रहा है एरिया। क्या पूछ रहा है? 18 इंटू 12 कितना हो रहा है? मल्टीपल आप लोग ही करोगे। 180 और 36 216 कितना हो रहा है? 18 इंटू 12 एरिया, 18 इंटू 12 216। हो गया? नोट कर लो। फिर बोल रहा हूं आपका एग्जाम भले लेवल 1 हो, L2 हो, कोई भी हो, मेंसुरेशन अच्छा कर लो। बड़ी दिक्कत करेगा मेंसुरेशन आगे जाकर। कर लिया भाई नोट? आगे चलूं? आगे चले भाई? लो क्या आया हुआ देखो।
लो 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 लो, लो भाई। यहाँ पर आपको दे रखा है विकर्ण डायगोनल 25, और कल मैंने दो 25 की कहानी बताई थी। एक 25 होता है 25 24 7, नहीं बताया था, और एक 25 होता है 25 20 15। क्या होता है बताओ, कौन सा 25 लगा है इस पे? चॉइस वाला कौन सा लगा है? उसके एरिया से पता लग गया, उसका क्षेत्रफल। उन दोनों 25 में से कौन सा 25 है ये पता कर लिया तुम लोगों ने, क्वेश्चन आसान। बाकी लोगों को पता ही नहीं दो 25 से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो दो 25 के साथ गेम कर देगा। एक्चुअली में यहाँ पर कौन सा 25 था? ये वाला 25 था, ये वाला 25। अगर ये 25 है तो भाई साहब ये चॉइस है, और ये क्या है? 7। अब इसने क्वेश्चन देखो कैसे चेक करोगे कि यही है। क्वेश्चन में दिया हुआ ना, इसका एरिया 168 है, क्या है? तो मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल के देखा, इसका एरिया ने यहाँ निकाल के देखा, 24 इंटू 7, और 24 इंटू 7 होता है 100। इसका मतलब यही है, तभी तो 168 आया। अब पूछा क्या है? मेरे को सब पता है। लंबाई कितनी है? अरे लंबाई 24 है। क्या है? 7 मत दे देना, 24 हो गया। 5 सेकंड का तो क्वेश्चन। अभी तक बताओ मैंने कोई फॉर्मूला लिखा क्या? L इंटू बेन फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं किया ऐसा। हो गए? चलो ये बताओ, मेरे को क्या पता, आज क्वेश्चन सारे जल्दी हो जाएंगे। लो इतना बड़ा कर दिया, ओहो। करोगे? एक आयताकार लॉन की भुजाओं का रेशियो 12:5 है, तथा उसका क्षेत्रफल 240 है। लॉन के विकर्ण की लंबाई बताओ। मैं करके बताऊं? अभी ऐसे आएगी आप लोगों को। लो इसको याद करना। लो 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 लो, याद आएगी। कल मैंने ये बताया था 13 12, बताया कि नहीं बताया? अरे बताओ, बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया? चलो, यहां से तो क्षेत्रफल क्या ये दे रहा है, एरिया दे रहा है। यहाँ तो एरिया 60 आ रहा है। क्या आ रहा है? रुको, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक्चुअली मेरे को उसने इंडिकेशन दिया, ये 12 और 5 जो रेशियो दे रखा है लंबाई चौड़ाई का ना, यहां से निकलेगा। इसका मतलब यही पैर है, यही है वो। 12:5 बता रहा है, ये वाला है। बट इसके साथ उसने क्या किया, यहाँ पर ये काम करना, इन तीनों को 2 से मल्टीपल कर दो। 13 को 2 से गुणा किया 26, 12 को 2 से गुणा किया 24, और 5 को 2 से गुणा किया 10। देखो इसका क्षेत्रफल 24 इंटू 10, 24 इंटू 10 कितना होता है? 200। यही तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। उसने कहा क्षेत्रफल 240 है। क्या है? क्या पूछ रहा है वो भाई साहब? लंबाई बताओ। क्या पूछ रहा है? अरे उसकी लंबाई 24 है। क्या है? लो खत्म हो गया। लो अब आप लोग बताओ, ये मेंसुरेशन कहाँ गई? जाके देखना वीडियोस, कंपेयर कर देना 2008 से। ये एरिया क्या है? कुछ भी तो नहीं है। और एक चीज बोलूं मैं आपको, आज फिर बता देता हूँ, 90% स्टूडेंट को गणित तो आती है, मेंसुरेशन छोड़ के जाता है, अलजेब्रा छोड़ के जाता है, ज्योमेट्री छोड़ के जाता है, नंबर सिस्टम छोड़ के जाता है। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, 90% जो जनता छोड़ के जा रही है, उसी को ही कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। ये सिलेक्शन कराने का सबसे बेस्ट तरीका है। मेरे को सिखाया गया था, किसी ने बोला था कि वो काम पहले कर दुनिया में जो दुनिया नहीं करती, तेरे को है ना 6 महीने में जानने लग जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है?
मैंने वही काम किए जो काम लोग कर रहे थे 2007-8 में, मैंने वो नहीं किया। मैंने देखा मेरे सारे क्लासमेट्स सरकारी नौकरी की ओर भाग रहे हैं, प्राइवेट नौकरी की ओर भाग रहे हैं। मेरा भी सपना था नौकरी करने का, बट मैंने नौकरी नहीं की। मैंने उल्टा रास्ता अपनाया। जैसे 6 महीने में मैं बहुत पॉपुलर हो गया, उसके बाद तो राम कहानी किया है। मेरे क्लासमेट को मेरा स्टूडेंट बनाया, मेरे सीनियर को मेरा स्टूडेंट बनाया, मेरे टीचर को मेरा स्टूडेंट बना दिया, पता नहीं किस किस को स्टूडेंट बना दिया। कहने का मतलब क्या था मोटो? 90% लोग अगर इस चीज को छोड़ के जा रहे हैं, मैथ्स की बात कर ही नहीं रहा हूं, जो टॉपिक दुनिया छोड़ के जा रही है उसी को सबसे पहले करो, तुम्हारा सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। काम करने का यही तरीका है आगे जाने का। अब तुम दूसरे भी छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग भी छोड़ के जाओगे, फिर तो उसी में शामिल हो गए, वो भीड़। कर लोगे? अरे दिक्कत आई क्या? अब ये देखो, अब आप सोचोगे आपको पता है सर, अरे मेरे को पता है, आपको भी पता चल गया ना आज। कैसे पता लगा? 13 12 5 ही है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखना, 12 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 12 5 एक ही था, यहां से निकलता है 13 12 5 से। लंबाई 12 चौड़ाई 5, अनुपात यही है, इसका मतलब यही है। इसने 13 12 5 से छेड़छाड़ की। क्या की? मैंने तीनों को 2 से गुणा करके देखा, 26 24 10 आया। एरिया निकाला 24 240, यही दे रखा है। कल नहीं बताया 26 24 10? बताया था कल, तो मैंने कल की क्लास मिस कर दी सबने। अच्छी बात है, मत करो, मेरे किया है। लो भाई नेक्स्ट चले हम। सवाल बढ़िया है, अब इसको कैसे करें? इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करें कैसे? पढ़ना क्या कह रहा है ये? लो ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, करेंगे कैसे? इसने कहा कमरे को रंगने का खर्च, कमरे का कलर करने का खर्च 120 रुपए लग रहा है। कितने रुपए लग रहा है? कलर कर रहा है कमरे का 120 रुपए। यदि चौड़ाई 4 कम कर दे, अब कह रहा कमरे की चौड़ाई में 4 कम कर दूं तो पैसे जो रुपए लग रहे हैं ना, कॉस्ट पहले से 20 रुपए कम लगेगा, यानी अब 100 रुपए लगेगा। कितने रुपए लगेगा? वो कह रहा है इसकी चौड़ाई बताओ। अब इसको कैसे करूं? है? अब ये कौन सा सवाल हो गया एरिया का? उसने सिर्फ चौड़ाई की बात की। किसकी बात की? तो यार लंबाई को भूल जाओ, चौड़ाई पर पैसे कम हो रहे हैं तो हम चौड़ाई की बात करेंगे। कितना आसान सवाल था, देखना। लंबाई की बात ही नहीं कर रहा हूं। जब देखो चौड़ाई ओरिजिनल बी थी तो पैसा लग रहा था 120। कितना लग रहा था? अरे कितना लग रहा था? अब उसने क्या किया, जब बी में से 4 कम कर रहा है, बी -4, तो पैसे लग रहे हैं 100। क्या लग रहे हैं? इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारी चौड़ाई आ जाएगी। जिसको सॉल्व करना आता है ना, कर दो। ये तुम्हारा आंसर है। ये 100 120 और 100 को काट देना। ये बी अब तुम क्रॉस मल्टीपल करोगे, बी -4, ये काटा साटे की, ये आया 6/5। कितना आया? कैलकुलेट कर दो। बी 25 आएगा। कितना आएगा? ये तो तुम्हें बताया था करना। क्रॉस मल्टीपल करो, 5b बराबर 6b -24, यही तो है। क्रॉस मल्टीपल करो, 5b बराबर 6b -24। आगे क्या होगा? 24 बराबर 6b -5b, तो b की वैल्यू आ रही है 24। कितनी आ रही है? b 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? ऑप्शन में पड़ा है 24। 24 ही तो होगा, 6 × 4 24, यही तो आंसर है। ट्वेंटी आ रहा है तो आंसर 20 होगा। 20 कैसे आ गया? 20 तो नहीं आएगा भाई, आप कैलकुलेट कर दो। 6 4 24 होगा। यूं क्या कर रहे हो? अब भाई किसी ने कैलकुलेशन नहीं की हो तो देख लो। लो मैं यही लिख देता हूँ। ये क्रॉस मल्टीपल करना था, 5b बराबर 6b, 6 × 4 24, 24 इधर आया, प्लस का बन गया 6b -5b, 6b -5b, b की वैल्यू आ गई 24। ना इससे आसान कुछ है, एक ही तरीका है।
यही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी यूनिक सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। लो ये देखो भाई, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। क्या हेल्प करूं क्या? ना, मैं तो नहीं करूं। अरे करूं क्या? मजे कर रहे हो। लो क्या हेल्प करूं, इससे ज्यादा क्या हेल्प करूं? तो सब कुछ तो बता दिया। उसने कहा विकर्ण की लंबाई 17 है, तो चौड़ा, विकर्ण की लंबाई 17 है, लेंथ ऑफ डायगोनल 17, लंबाई 15 होगी, क्या होगी? चौड़ाई 8 होगी। आगे खेल खत्म हो गया उसका। पूछा है एरिया, क्या पूछा है? 120। लो दूसरी बार आ गया, ये तो रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन दो बार आया ना, इसलिए दो बार लेके आ गया मैं। यानी 17 पर चार क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आ चुके हैं आज। 17 पर 3 क्वेश्चन आए ना, ये 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। लो भाई आगे देखो। इसमें मदद करूं तुम्हारी? कर लोगे? चलो आप करके बताओ, फिर मैं करूंगा, फिर आप सरप्राइज हो जाओगे और मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। चलो चांस दिया, पहले आप लोग करो, फिर मैं जो करके बताऊंगा ना। कल उस बच्चे की कहानी बताई थी ना कि राजेश राजेश सर से अच्छा मैं करके बता रहा हूँ। देखो मेरा मेरा माइंड देखना, पहले आप लोग करो। उसके तो हंसी आती है, पता नहीं जब जब ये एरिया आता है। गजब का आदमी है, इंजीनियर कर ली, सोच रहा था मैं होशियार हूँ। पहले डायरेक्टर बन जा बेटा। डायरेक्टर बनने में पैसे लगते हैं, कोचिंग किराए लेनी पड़ती है, काफ़ी फर्नीचर लाना पड़ता है, कम से कम 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। और मेरे से वो कह रहा है इंजीनियर कर ले, बढ़िया नौकरी ले ले, कर ले। गजब का आदमी था यार। मैं करके बताऊंगा, आप सरप्राइज हो जाओगे, देख लेना। मैं तो कुछ नहीं करने वाला, मैं क्वेश्चन को अलग तरीके से घुमा दूंगा। तो घर पे जाके इनको बार बार करो। देखो मैं अगले 4-5 दिन में यही हूँ, फिर मैं जाने वाला, फिर नेक्स्ट में आऊँगा, है ना। बट ये मेंसुरेशन अच्छा कर लो, मेरे साथ साथ चल लो। कम से कम क्षेत्रफल की तकलीफ खत्म हो जाएगी, लोगों से काफ़ी आगे चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्या पूछा क्या उसने? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल? हाँ जी, 50। वेरी गुड, आपने कर लिया, वेरी गुड। और मैं, चलो मैं करके बताता हूँ। मैं करूँ, करता हूँ लो। जैसे मैंने 3-4 को देखा, वहां 3-4 को देखा ना, अरे दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ 3-4? मैंने 3-4 को देखा, मैंने बनाया 5-4-3। फिर मैंने क्या किया, जीरो चिपका दिया। लो जीरो लगा दिया। लो देखो, लंबाई 40, चौड़ाई 30, 40 × 30 कितना हो रहा है? 1200। इसका मतलब डायगोनल होगा 50। क्या होगा? सवाल खत्म। हो गया ना। ये सब 5-8-3 का खेल है। अगर इंसान उस पर कमांड करने जाए, वो हर बार 5-8-3 17-17 जो भी जो कल इंडेक्स बनाई थी, कैसे पता चला? यही चीज है, उसने कहा था लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4-3 है या 3-4 है। इसका मतलब मैं समझ गया ये 5-8-3 का सवाल है। फिर देखा पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? यानी 40 के पास एक जीरो होगा, मतलब 4 के पास एक जीरो होना चाहिए, 3 के पास एक जीरो होना चाहिए। मैंने सब जगह जीरो लगा दिए। क्या लगा दिए? और सवाल हो गया। अब बताओ क्या बताऊं, और इससे ज्यादा क्या बताऊं? है कोई लिखा क्या? मैंने कहा था ना। लो भाई, ये नहीं करूंगा, ये कर दिया तो मेरी इज्जत गई।
अगर ये क्वेश्चन भी मेरे से पूछ लिया, इज्जत चली गई मेरी तो। अरे क्या दे रखा है डायगोनल, क्या दे रखा है? अरे डायगोनल कितना दे रखा है? क्या दे रखा है? अरे विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? वो तो मत ध्यान है, मैं क्यों तो हाथ हो जाऊं मैं। अरे विकर्ण की लंबाई क्या दे रखी है यार? वो क्वेश्चन में दे रखा है ना, एक भुजा 5 है, दूसरा विकर्ण 13 है। उस 5 की जरूरत ही नहीं है। जैसे देखा विकर्ण 13, याद करो 13 12 5 हो गया सवाल। पूछ रहा है एरिया, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। 12 इंटू 5 60, 60 होगा। कितना होगा? खत्म। अरे आ गया समझ में? अरे आ गया ना? ए माटनी, हाँ जिसको आ गया उसको तो आ ही गया है। अरे तेरी तो फिर क्या, फिर आ गया 13। क्या आ गया? देखो देखो, लो लो पढ़ लो बल्ली। फिर कहा 13, फिर उसने 13 पर सवाल बना दिया। 13 12 5 लो। जब उसने बोला डायगोनल 13 है, मेरे को पता है 13 से यही बनेगा। 13 12 5 क्या पूछ रहा है? अरे वापस क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्या आएगा? पीछे वाला क्या दिया हुआ था? पीछे वाला मेरे को दे रखा है। देखो क्वेश्चन दोनों 13 पर बने, बट उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन अलग अलग है। उसने कहा विकर्ण की लंबाई 13 और एक भुजा 5 है, और यहां पर क्या दिया? विकर्ण की लंबाई 13 है और उसका परिमाप 34 है। मैं तो 13 देखा नहीं, अटैक किया नहीं। दूसरा पढ़ने की कहां जरूरत है? इसका भी आंसर कितना आएगा? 60। क्या आएगा? कुछ लिखा क्या अभी तक? देख जरूरत ही नहीं पड़ी। आयत से मैंने 38 क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी भी इतना कुछ लिखा विखा कुछ नहीं है। हाँ ये पहला अच्छा सा क्वेश्चन आया। ये आप लोगों के लिए बढ़िया सवाल है, किसी भी अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए आयत का अच्छा सवाल। अब इसको कैसे करें? ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बेसिक क्वेश्चन थे, सुनना मेरी बात। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बट आपके एग्जाम के हिसाब से जो अच्छा क्वेश्चन है उसको कराने के लिए मेरे को ये सब कुछ समझाना पड़ रहा है, क्योंकि आपका तो कोई आएगा बढ़िया सवाल ही आएगा, और ये क्वेश्चन सारे वैसे ही इंपॉर्टेंट है, बट है बेसिक। क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट सवाल आया। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने क्या बोला, देखते हैं क्या कह क्या रहा है ये। भाई साहब क्या कह रहे हैं? 65 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से, 65 रुपए प्रति मीटर की दर से। इंग्लिश में देखना, द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल रूम इज 965 पर। इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है, हिंदी में अलग लिखा हुआ है। 65 रुपए प्रति मीटर नहीं है, इंग्लिश में देखो 65 रुपए मीटर स्क्वायर है। क्या है? गलतियां मैं मेरे को पता है ना। ये है भाई, भले इंग्लिश में देख लो पता लग जाएगा। वो एम लिखा है ना, एम, ये एम नहीं है, एम नहीं है, ये एम, एम पर स्क्वायर है। ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक आयताकार कमरे की फर्श टाइल लगाने का खर्च 65 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। अरे मीटर स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है? मीटर नहीं लिखा। देखो ध्यान रखना, अगर मीटर लिखा होता तो उसका लेना देना पेरीमीटर से होता। किससे होता? अरे मीटर लिखा होता, अगर वो पैसा प्रति मीटर ले रहा है इसका मतलब परिमाप से संबंध है। किससे संबंध है? पेरीमीटर। पैसा ले रहा है मीटर स्क्वायर, क्या ले रहा है? इसका मतलब क्षेत्रफल से, एरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ध्यान, ये तो था।
अब देखो अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखता ना क्वेश्चन होता भी नहीं। 65 पर मीटर स्क्वायर, हिंदी में करेक्शन करना, 65 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक वर्ग मीटर का लिया उसने 65 रुपए, कितने रुपए? और कुल खर्चा कर दिया उसने 9100 रुपए, कितने रुपए? यानी देखो मान लो मैं एक होटल में गया, खाने का बिल आया, 10 लोग गए और खाने का बिल आया 1000, कितना आया? कितने लोग गए थे? 10 लोग, एक जने का कितना आया? 100 रुपए। ऐसा ही सवाल है, कुल खर्चा कितना लगा? 9100 रुपए। एक वर्ग मीटर का कितना ले रहा है? एक वर्ग मीटर का कितना ले रहा है? 65। अगर मैं 9100 को 65 से डिवाइड करूं, अगर मैं 9100 को 65 से डिवाइड करूं भाई साहब, ये आपको दे देगा एरिया। क्या दे देगा? क्षेत्रफल आएगा। इससे पता लग जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना है। डिवाइड करो, कटेगा पूरा। 13 से काटो, 13 से 91 कट रहा है 7 बार, और 13 से 65 कर रहा है 5 बार। 7 और 20 140, सही 140 है? नहीं आ रहा 140? टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर, 9100 में 65 का भाग लगाऊंगा, क्षेत्रफल आएगा, भाग लगाने पर कितना? 140 आया होगा। कितना आया होगा? तो एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है इस कमरे का क्षेत्रफल 140 है। क्या है? अब सवाल ही खत्म हो गया। अब तो रेशियो दे रखा है ना, अनुपात दिया हुआ है ना 7:5। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ अनुपात? अब तो रेशियो का कमाल देखो, जो रेशियो आता है LB 75, वाई लगा दिया, क्षेत्रफल 7 × 5 35, वाई इंटू वाई स्क्वायर बराबर 140। 140 को 35 से काटा 4, और y की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई? मेरे को y तो चाहिए, और क्या चाहिए था? y की वैल्यू 2 आई, लंबाई हो गई 14, 7 × 2, चौड़ाई हो गई 10। लंबाई 14 है, चौड़ाई 10 है, पूछा है परिमाप। परिमाप पेरीमीटर पूछा, फाइंड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तुम्हें पता ही है क्या है? 7 × 2, 7 × 2 14, और 5 × 2 10, चौड़ाई 10 है, लंबाई 14 है, परिमाप आ जाएगा 14 + 10 24, और 24 का डबल कितना होता है? 48। कितना होता है? लो हो गया। इतना इंपॉर्टेंट सवाल। नोट कर लो फटाफट, देखो। नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक मैं दे रहा हूं, देखो। वो आया नहीं ना, मेरे को यहीं करा देना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए दे रहा हूं। एक रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल तो मैंने दे दिया 300, उसका पेरीमीटर परिमाप मैंने दे दिया, परिमाप दिया है 70 मीटर, और ये 300 मीटर स्क्वायर। बताओ लेंथ ऑफ डायगोनल, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। ये क्वेश्चन मैंने कहा था ध्यान रखना इसका, क्योंकि मैंने वो करा दिया। क्षेत्रफल दे रखा है 300, कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 70। अगर मैं मेथड पर गया तो क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा। कल की चार्ट याद है? एक टेबल याद है?
300 आया था। एक दो 25 थे, कितने 25 थे? एक 25 का तो मैं करा चुका हूं, एक 25 की याद आई, एक 25 ये था। कैसे आया बता देता हूं। लो इस क्वेश्चन को साइड में रखा, सबसे पहले याद आया ये 5, ये 4, 3, इसको 25 बनाया। इसको 25 बनाना है, क्या बनाना है? देखो जैसे 5 से मल्टीपल किया, 5 से और 5 से मल्टीपल किया सबको, 20 इंटू 15 होता है 300। कितना होता है? और इसका पेरीमीटर भी 70 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो इसका लेंथ ऑफ डायगोनल 25 है। कितना है? तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे बताओ? आज हमने कितने किए? आज 44 तो नहीं किए हमने, किए कितने आज पता है किसी को? पढ़ने वाले इस इंसान को तो पता ही होगा, नहीं तो मेरे को काउंटिंग करनी पड़ेगी अभी। हाँ देख लो, किसी को नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यही थे। अब आप लोग बताओ हमने क्या किया? 15-16 क्वेश्चन क्या किए? कल क्या किया? सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन किए, 2 टाइप के। मतलब आज और कल की क्लास तो कुछ है ही नहीं, और आपको लग रहा है बहुत सारा करा दिया। क्या करा दिया? कल एक्चुअली में एक टाइप के क्वेश्चन लेकर आया जो परसेंटेज में चेंज कर रहा था। किस में चेंज कर रहा था? उसके मैंने आपको 15-16 क्वेश्चन करा दिए, बट वो एक तरह का ही तो सवाल था। उसमें दिक्कत हुई थी क्या? नहीं, उसमें दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक टाइप का क्वेश्चन और करा दिया था, जहाँ लंबाई चौड़ाई में बोल रहा था, लंबाई इसका चौड़ाई से 3 ज़्यादा है, फलाना ढिमकाना कर रहा था। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, मैं आपको ये करके बताऊँ। एक अच्छा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं छोड़ रहा हूँ मैं आपको फ्री। गजो एक क्वेश्चन लगा देगा? एक क्वेश्चन लगाएगा? फटाफट लगा दे, बड़ा है। जिधर 6:45 करना है टाइम, ये ना टाइम पास तो करना पड़े नहीं। एक लगा दे।
और ये भी करा चुका हूं। ये कौन करेगा देखो, रियल में इंपॉर्टेंट है। हाँ, यू मत समझना हल्का फुल्का, देख लो। कोई भी एग्जाम अच्छे लेवल का हुआ उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या जो लिखा हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। वो बीच में खटखट, वैसे पढ़ लो। मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पूरा करता है। ये 52 मीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है? स्पीड। और टाइम ले रहा है 15 सेकंड। ठीक है। बी क्या कर रहा है? फिर बी के लिए बोल रहा है, बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश, बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में, वही 15 सेकंड में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल बताओ। ये है सवाल। गजोर नहीं हटे, बीच छोड़ो। अच्छा, लॉगिंग हो रहा, हट जाएगा अपने आप। क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूं, देखो जब तक हटेगा। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर, ये क्या कहना चाह रहा है? पहले क्वेश्चन समझ लो। ए के लिए बात की, ए के लिए वो बात कर रहा है लिख तो दूं, कुछ नहीं लिखा जाएगा। आओ यूं, चलो देखो अब तो लिखा जाएगा। हो गया, वाह। चलो अब देख लो, ढंग से देख लो। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, ये क्या कह रहा है? ये ए की बात कर रहा है। ए भाई साहब जो है इसमें ऐसे चल रहे हैं। ए चल रहा है डायगोनल के अकॉर्डिंग, अलोंग टू डायगोनल। ए ऐसे जा रहा है, मतलब ए यहाँ पर था, ए भाई साहब को यहाँ पहुँचना था और वो ऐसे चला। इसमें ए की स्पीड दे रखी है, ए की जो स्पीड है 52 है और टाइम दे रखा है 15 सेकंड। कितना सेकंड? ए ऐसे गया अलोंग टू डायगोनल, विकर्ण के अनुदिश। एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया। ए भी मत लिखना हो, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया। वो बी गलत लिखा है मैंने, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं अभी। बी क्या कर रहा था? हाँ, ये 52 क्या है? ए की चाल, ए की स्पीड दे रखी है 52 और ए का टाइम लगा था 15 सेकंड। क्या लगा था? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम डिस्टेंस का चाहिए सारा, चाल दूरी का। बट मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा इस क्वेश्चन के अंदर। सेम टू सेम क्वेश्चन छपेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, चेंज नहीं करेगा। आएगा तो एज इट इज ही आएगा। चलो बी के लिए क्या बोला? बी के लिए ये बोल रहा था, बी जो है वो कैसे चल रहा था? बी के लिए ये बोल दिया उसने, लो बी की बात कर रहा हूं, वो गलत है। वो एक्चुअली में बी क्या कर रहा था? बी चल रहा था ऐसे, पहले गया यू, और थोड़ा छोटा कर दूं। बी कैसे? देखो ए तो गया था यू, बी गया पहले इधर गया, मतलब ये, फिर यूं गया और फिर यहां पहुंचा। तो बी ने इतनी डिस्टेंस कवर कर दी, यानी एल प्लस बी। यहां पर बी की चाल दे रखी है स्पीड 68 और टाइम दे रखा है 15 सेकंड। वो बी नहीं है, वो ए के लिए था। चलो ये क्वेश्चन का मतलब था। ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है। अब मैं क्या करूं? ए ऐसे जा रहा है और बी ऐसे जा रहा है, मेरे को पूछ के तो जा नहीं रहा है वो, बट मेरे को इस क्वेश्चन का मतलब जरूर समझ में आ गया। इसने कहा इसका एरिया बताओ। क्या बताओ? मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूं। मैंने कल आप लोगों को जो ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट, वो जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट बोला जाता है। एक ट्रिपलेट तो बताया था 5 4 3, दूसरा ट्रिपलेट बताया था 13 12 5, तीसरा बताया था, क्या बताया था तीसरा? 17 15 और चौथा बताया था एक
25 24 और बेटा कभी एग्जाम आया ना, यूट्यूब पे देख ले, ये जो सवाल करा रहा हूं ना आज तक भारत में कोई नहीं करा पाया मेरे जैसे, तो जैसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तुम्हें क्या पता मैं हूं कौन? हाँ तुम्हारे सामने आ गया ना, तो ये वो है नहीं। ये कितने ट्रिपलेट है? 4। कितने ट्रिपलेट है? मेरे को बता, डी पर गौर करना, डायगोनल पर। एक का डायगोनल 5 है, एक का विकर्ण 13 है, एक का विकर्ण 17 है, एक का विकर्ण 25 है। बता एक्चुअली में जो ए चल रहा था ना विकर्ण के अनुदिश 52 चल रहा था। क्या चल रहा था? 52। किससे 52 आ सकता है? तुम बताना, क्या 5 की टेबल में कभी 52 आ सकता है क्या? अरे 5 के टेबल में 52, मैंने कहा इस पर गौर कर, इस पर, ये इस पर ध्यान रखना है, इस पर बस, बाकी मत देख, देखने की चीज नहीं है, मत देख, बस ये देख ले जो दिखाना चाह रहा हूं। क्या 5 के टेबल में 52 आता है? इसका मतलब ये पेयर नहीं है। क्या 17 के टेबल में 52 आता है? नहीं आता है, 51 आता है, ये भी गायब हो गया। क्या 25 के टेबल में 52 आता है? नहीं आता है, सारे हट गए। अरे बेटा 13 के टेबल में 13 के टेबल में आता है 52। क्या आता है? मेरा काम बन गया। इसका मतलब ये सवाल ये रहा, ये क्वेश्चन ये वाला था, ये था 13, ये था 12 और ये था 5, क्योंकि 13 से ही 52 आएगा। 13 से क्या आएगा? सवाल को ही पकड़ लिया। उसकी डायगोनल की लंबाई 13, उसकी लंबाई 12, चौड़ाई 5 है। क्या है? सवाल ने पूछा क्या था? सवाल ने क्या पूछा? देख ले भाई, सवाल पूछ क्या रहा है। अरे सवाल पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है, 12 इंटू 5 कर ले, आंसर 60 है। क्या है? अगर उसको चाल दूरी बताता ना, अभी वहाँ चाल दूरी में फंसे होते। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ए के बारे में बोला, वो डायगोनल के अकॉर्डिंग विकर्ण के अनुदिश जा रहा है 52। क्या जा रहा है? मैंने ये पता करने की कोशिश की, ये 52 किससे आता है? 52 आएगा 13 से। किससे आएगा? इसका मतलब पैर है 13 12 5, विकर्ण की लंबाई 13, लंबाई 12, चौड़ाई 5। पूछा क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 12, ब्रेथ 5, 12 इंटू 5 कितना हो गया? और 12 इंटू 5 कितना हो गया? इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, आंसर 60 है। क्या है? बाकी किसी को भी पूछ लेना, तुम आते बताओगे ना, नहीं नहीं ये 13 12 5 है, 12 इंटू 5 60, ऐसा कैसे हो गया? अरे ज्ञानी आदमी जिसको पूरा ज्ञान होगा ना, वो सब कुछ करके निकल जाएगा। इतना पेज थोड़ी भरना था मेरे को। अगर ये क्वेश्चन आया एज इट इज आएगा, तो इसको ध्यान रखना। क्या करना है? लिख दो वीआईपी, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दो। आज हमने कर लिए हैं क्वेश्चन काफ़ी। गज्जू सर ने पूछा ही को, सर ने पूछा ही कोई, सर आएगा कोई।